बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान भूत भवन प्रलयंकर शंकर की उपासना के लिए तमाम उपकरण संसाधन पूज्य पूजा सामग्री से हम पूजा भगवान की कर सकते हैं, किंतु जिनके पास बहुत अधिक सामग्री पूजा के उपादान उपलब्ध न हो, उनके लिए हमारे सनातन वाङ्मय में मानस पूजा का विधान बताया गया है, जिसको हम मन से कल्पित करके अपने आराध्य भगवान शंकर को मानसिक रूप से अर्पित करते हुए अपने भाव निवेदित कर सकते हैं। उससे संबंधित यह शिव मानस पूजा स्तोत्र के साथ प्रस्तुत है। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्रसहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् हृत्कल्पितं गृह्यताम्। भक्त अपने मानस में भगवान की मूर्ति बसा करके स्वरूप का ध्यान करते हुए रत्नों के आसन को प्रभु को निवेदित करता है। उसका भाव है कि हम सुंदर हिमजल से भगवान का स्नान करा रहे हैं, दिव्य वस्त्र धारण करा रहे हैं, रत्नों से विभूषित कर रहे हैं, भगवान को मृगमद कुमकुम चंदन का लेप कर रहे हैं, अन्य प्रकार के जाति चंपक इत्यादि पुष्पों के साथ साथ बिल्वपत्र पुष्प धूप दीप इत्यादि प्रभु को निवेदित कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे इस भाव रूप सामग्री को स्वीकार करिए और हमें आशीष दीजिए। आगे सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। स्वर्ण नवरत्न खंड रचित पात्र में पायस खीर का भक्ष्य भोग प्रस्तुत कर रहा है। भक्त पंचविध पयोदधि से युक्त पंचामृत प्रस्तुत करते हुए रंभाफल केले का फल और शाका नामयुतम जलम रुचिकरम शाक रुचिकर जल कर्पूर खंड युक्त तांबूल लेकर के प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत है। भक्त और विनम्र भाव से निवेदन करता है कि प्रभु
इसे स्वीकार करें और हमें कृतकृत्य करें। अगला श्लोक, छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभेरी मृदंग काहलकला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। चमरयुक्त छत्र, व्यजन, निर्मल, आदर्शक, वीणा, भेरी, मृदंग इत्यादि से युक्त गीत नृत्य के साथ भक्त प्रस्तुत है। साष्टांग प्रणति, साष्टांग प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार की स्तुतियों से भक्त संपूर्ण भाव के साथ प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत है और निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, हमारे भाव पूजन को स्वीकार करें। अगला श्लोक, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। अर्थात, हे प्रभु, मेरी जो कुछ भी नित्य प्रति की कार्य प्रणाली है, क्रियाएं हैं, वह सब आपके आराधन में ही तत्पर हैं। मेरी आत्मा आप हैं, मति माँ पार्वती हैं, सहचर मेरे प्राण शरीर ही गृह है, पूजा का घर है, और आपके विषयोपभोग की जो रचना है वही हमारी समाधि है। संचार, हमारे प्रत्येक पग का जो संचार है, प्रत्येक कदम जो है वह आपकी प्रदक्षिणा में नियत है। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब आपके स्तोत्र परक है, आपकी स्तुति के रूप में ही है, और जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ सब आपके निमित्त है, आपको समर्पित है। इसलिए वह सब कुछ आपके आराधन के निमित्त ही मेरे दैनंदिन जितने भी कृत्य हैं वो सब कुछ समर्पित हैं। इसलिए प्रभु, मुझे अपनी शरण लेकर के उपकृत करें। ऐसा भाव लेकर के फिर क्षमा प्रार्थना करता है। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु, कर चरण कृतम, हाथ से, पाद से, पैर से, वाणी से जो कुछ भी मेरे द्वारा किया जा रहा है उसमें, उसके अलावा श्रवण से, नेत्र से अथवा मानसिक रूप से जैसा भी कहीं भी कोई अपराध मुझसे अगर हो रहा है, विहित अविहित